हेलो जी, सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया ही होंगे। तो आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं कपड़े धोने से। जैसे कि हम कपड़े धोते हैं तो हमारे जो वाइट कलर के कपड़े होते हैं या कलरफुल कपड़े होते हैं, तो जब वे पुराने पड़ जाते हैं तो उनकी शाइन चली जाती है। इसके लिए हमें नए नए तरह के डिटर्जेंट और कलफ वगैरह लगाना पड़ता है। तो उसके लिए करना क्या है कि एक मग में 2 चम्मच बेकिंग सोडा लें, मीठा सोडा बोलते हैं जिसको, और उसमें 2 चम्मच ही नमक की मिला लें। और बस 1 गिलास पानी डालकर उसका एक अच्छा सा घोल बना लें। बस इस घोल को मिलाकर और वॉशिंग मशीन में डाल देना है। इससे आप देखेंगे कि कपड़ों की चमक बहुत अच्छी हो जाएगी, तुरंत कपड़ों में शाइनिंग आ जाएगी और कपड़ों में कलर भी नहीं निकलेगा। आप देख पा रहे होंगे कि ऐसे डालने से कपड़ों में देखो, कपड़ों का जो मैल जम जाता है वो भी कट जाएगा और कपड़े शाइन करने लगेंगे। ये बहुत ही यूजफुल ट्रिक है, छोटी सी है, इसे जरूर अपनाएं। अब जैसे कि हम कैंची यूज करते हैं, जो सीजर अपनी किचन में, वह उसकी धार कम हो जाती है और वह काम करना बंद कर देती है। तो इसके लिए करना क्या है कि उसे अच्छे से कपड़े से पोंछ ले, ताकि उस पे कोई मॉइस्चराइजर न रहे। बस उसे अच्छे से साफ करके और सूखे कपड़े से पोंछ ले, और फिर जो हमारा नमक का जार है उसमें डालकर उसे 5 7 10 बार ऐसे ही चलाएं। इससे आप देखेंगे कि जो इसकी धार खराब हो गई है वह फिर से वापस आ जाएगी और हमारी तेजी से कैंची काम करने लगेगी। ये भी बहुत छोटी सी ट्रिक है, लेकिन आप अपना कर देखना, है बड़ी यूजफुल। और जैसे कि हमारी टी शर्ट जो खराब हो जाती है उसे हम फेंक देते हैं, नहीं, उसे फेंकनी नहीं है, उसके छोटे छोटे पीसों में काट कर उसे अपनी किचन में रख ले। इससे क्या होगा कि जैसे हमारी गैस पर हम खाना बनाते हैं तो उसका दाल का उबाल आ जाता है, या हमारे स्लैब पर कुछ गिर जाता है, या हम कढ़ाई में कोई काम करते हैं तो हमारी कढ़ाई चिकनी हो जाती है। उसके लिए हमें फिर बहुत सारा टाइम वेस्ट करना पड़ता है साफ करने के लिए, और काम भी फैल जाता है। तो ये टी शर्ट का जो कपड़ा होता है ना, ये इतना यूजफुल होता है, इसे कभी भी मत फेंके। इससे हम अपनी चिकनी कढ़ाई को साफ करें एक पार्ट से और डस्टबिन में डाल दें। ऐसे ही जैसे हमारा चूल्हा साफ हुआ हो, उसे एक पार्ट ले छोटा सा ऐसे और चूल्हे को साफ करे और डस्टबिन में फेंक दे। तो है ना यूजफुल ट्रिक, इसे भी जरूर अपनाएं, ये भी बहुत ही कमाल की ट्रिक है। और जैसे कि घर में जो हम पेट पालते हैं ना, हमारे घर में जो कुत्ते होते हैं या जो भी जानवर हम पाल लेते हैं, उनकी खूब सेवा करें। ये किसी तीरथ से कम नहीं होता। जब हम इन बेजुबानों की सेवा करते हैं, अच्छे से इन्हें लाड प्यार करते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा तीरथ करने के बराबर हो जाता है। क्योंकि ना तो ये बोलते हैं ना कुछ मांगते, इन अरे ये तो कुछ कहते भी नहीं भाई। इसलिए जो हमने पाल रखे हैं उन बेजुबानों की बहुत सेवा करें मन से। ये भी हमारी भक्ति में ही शामिल होते हैं। जैसे कि ये 2 जो छोटे छोटे पप्पी हैं, मैं इनकी बहुत सेवा करती हूँ और मैंने ये पाल रखे हैं। आप भी ऐसे ही पेट को पाल सकती हैं। अब कान्हा जी को तैयार कर लेते हैं। जैसे बहुत लेडीजों का क्वेश्चन होता है कि हम इतनी पूजा पाठ करते हैं लेकिन शायद भगवान हमें फल नहीं देता। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर पूजा करने के बाद आपका मन शांत है तो समझो भगवान की बहुत बड़ी मेहरबानी आपके ऊपर हो रही है। क्योंकि इस भाग दौड़ की इस दुनिया में पैसा होते हुए भी लोगों का मन शांत नहीं है। तो इसलिए प्लीज आप ऐसा मत सोचें कि आप पर भगवान की कृपा नहीं है, आप बहुत पूजा पाठ कर रहे हैं, भगवान आपकी बहुत परीक्षा ले रहा है। नहीं, ये हमारे पूर्व जन्म के कर्म होते हैं। इसलिए कभी भी अपने मन में ऐसा सवाल न लाएं। भगवान की असीम कृपा हम पर सदा बनी रहती है। और भगवान जब हम पूजा करते हैं तो हमारा मन
काम में लगता है, मन शांत होता है। और भगवान की सबसे बड़ी कृपा यह होती है कि हमारा अगर शरीर स्वस्थ है तो हमें मान लेना चाहिए कि भगवान हम पर प्रसन्न हैं, हम पर बहुत बड़ी कृपा कर रखी है। इसलिए कभी भी अपने मन में ये सवाल न लाएं और अपने मन से अपने भगवान की पूजा करते रहें और अपने मन को शांत रखें और बस ऐसे ही स्वस्थ और मस्त रहे। ये देखो मैंने बर्फी और मीठी को टीका लगा दिया है। जब मैं पूजा करती हूँ ये दोनों मेरे पास ही बैठी रहती हैं। इन्हें भी इतना ज्ञान है कि नहीं भगवान की पूजा हो रही है, हम भी शामिल हों। ये कभी भी मंदिर के पास से नहीं हिलती। ये देखो ऐसे ही जब तक मैं पूजा करूंगी ऐसे ही मेरे पास बैठी रहेंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना ध्यान रखें। गर्मी बहुत हो रही है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी को हाथ जोड़कर मेरी राधे राधे।